नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। हाँ, आज हम सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना जो निःशुल्क कोचिंग करवाते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, सालाना 30,000 विद्यार्थियों को जो निःशुल्क कोचिंग करवाई जाइए, उसके बारे में हम जो डिटेल्स जानकारी देने वाले साथियों की नई सरकार आने के साथ अब अपने कई युवा साथी, कई जो तैयारी कर रहे युवाओं स्टूडेंट्स के साथ ये अभी तक मन में जो संकोच है साथियों, संकोच है कि नई सरकार के साथ क्या योजना को बंद करेगी, क्या इसमें नए बदलाव करेगी, कितनी क्या सीटें हैं। बात करें अपन 2024 और 25 के आवेदन है वो भी कब तक प्रारंभ होंगे, अगर सरकार बंद करेगी तो कैसे करेगी, अगर चालू रखेगी तो आवेदन कब से होगी और इसमें क्या क्या बदलाव होने वाले साथियों, तो सारी जानकारी मैं विस्तार से बताने वाला हूं। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आशा करता हूं कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आ जाएगी। बाकी सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना की पल पल की अपडेट मैंने लास्ट 2020-21 वाला सत्र, 22-23 वाला सारे सत्र मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है और आप एकमात्र ये चैनल है जहाँ पर सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना की सारी ऑल डिटेल्स आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी है विद प्रूफ के साथ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ आज सत्र 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन और ये योजना कब तक है, फ्री कोचिंग और जिसमें हॉस्टल की फीस भी, उसमें भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये बात ये कर लेता हूं यहाँ पर सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर कि बीजेपी सरकार के द्वारा योजना पर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है साथियों। तो सबसे पहले बिना स्किप किए वीडियो आराम से देखिए, सब समझ में आ जाएगा साथियों। तो ये एक सामाजिक अधिकारिता विभाग की तरफ से एक योजना है, निःशुल्क सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना। अब इस योजना के तहत होता क्या साथियों, ये आप ध्यान रखिए। मेन चीज सबसे पहले मैं बता दूं आपको, प्रतिवर्ष यानी प्रतिवर्ष आपको पता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 30,000 अभ्यर्थियों को, 30,000 बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क कोचिंग देती थी, जिसमें से आपको पता है आईएएस के 600 पद, आरएएस के 1500, एसआई के समकक्ष 2400 है, कांस्टेबल के 2400 थे। कुल मिला के मैंने काफ़ी डिटेल्स आपको डाली थी, यानी 12वीं के जो अंक है उसके आधार पे इसमें जो चयन होता है साथियों, ये बेसिक डिटेल्स आप सबको पता होगी। अगर पता नहीं है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे रखी है सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना की दोनों साल की लिस्ट बनी हुई है, वहां से आप आराम से सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर बात करें पटवारी, उसके भी 3600 पोस्टिंग आती है। रीट की बढ़िया 4500 पद इसमें रीट के आते हैं, जिसमें 4500 अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष रीट की तैयारी कराई जाएगी। आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करवाई जाती है तो उसमें भी कर सकते हैं। कांस्टेबल की तैयारी, मेडिकल प्री की भी तैयारी करवाते हैं। सारे टोटल कुल मिला के यहाँ पर 30,000 पदों के आसपास विद्यार्थियों को यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है विभिन्न कोचिंग संस्थानों में, जिसमें कोचिंग की क्या आवेदन की फॉर्म भी क्या रही थी, सारा का सारा अपन देखते रहते हैं। अब बात करें अपन फिलहाल कि इस बार सरकार नहीं आई बीजेपी सरकार, क्योंकि वो राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार थी, गहलोत सरकार के द्वारा योजना लागू की गई थी। अब जाहिर सा है गहलोत सरकार ने लागू की तो कांग्रेस की सरकार ने लागू की, तो अब आई बीजेपी सरकार। ठीक है, बीजेपी सरकार भजनलाल सरकार के द्वारा क्या इस योजना में बदलाव होगा या फिर बंद करेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि ऐसी योजना जो जनता के लिए लाभदायक हो और बहुत ही अच्छी हो, बेरोजगार युवाओं के लिए फायदेमंद हो योजना, ठीक है, वो योजना हालांकि 100% तक तो ये है कि बीजेपी सरकार उसको बंद नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर 30,000 बेरोजगार युवाओं का भला हो रहा है, वो कोचिंग करे विभिन्न कोचिंग संस्थानों में। तो एक अच्छी योजना, शानदार, विभिन्न स्तर पे देख सकते हो आप। कोचिंग गवर्नमेंट जो अपनी गवर्नमेंट थी गहलोत सरकार, बहुत सोच समझ के अच्छे डिसीजन लेके उसके बाद में योजना लागू की गई थी, सीएम अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना। तो ये एक अच्छी मुहिम है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई। तो अब मैं यही आशा है मुझे, और आशा क्या 100% है कि ये सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना लाइफ टाइम चलती रहेगी। बीजेपी सरकार उसमें कुछ संशोधन कर सकती है, बाकी निःशुल्क कोचिंग ये 30,000 के आसपास पोस्ट है, ये तो फिक्स रहेगी। तो ये तो आप डाउट क्लियर कर लेना कि ये बंद, मुझे नहीं लगता कि ये बंद होगी, क्योंकि अच्छी है, युवाओं के भले के लिए योजना है और कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहिए कि किसी का बुरा हो, किसी का बुरा नहीं चाहती है। तो अच्छी योजना है और गरीब युवा लोग, जो बेरोजगार युवा है, उनका फायदा होता है, सारे निःशुल्क कोचिंग कर सकते हैं। एक नंबर चीज तो ये तो फिक्स है कि ये योजना आएगी तो आएगी। इस साल सत्र बात करें अपन 2023-24 की, जिसमें आपको पता है अभी तक 18 अगस्त 2023 के आसपास से जो सेकंड द्वितीय चरण के मैंने अस्थायी भर्ती सूची डाली गई थी यूट्यूब पे, मैंने वहाँ पे भी आप दे सकते हो, यानी 30,000 पोस्ट अभी तक फिलअप हो चुकी है और उनको कोचिंग मिल गई। अब अपन बात कर लेते हैं
नए सत्र यानी सत्र 2023 और 23-24 के तो चल ही रहा है, 24-25 सत्र की बात कर लेते हैं कि इस बार 30,000 सीटों पर आवेदन कब से होंगे। तो उससे पहले मैं एक आपको पीछे की बात बता देता हूँ कि अगर 2024-23 से पहले अपन 23-24 की बात कर लेते हैं तो उसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुए थे 6 अप्रैल को। ठीक है, 6 अप्रैल को ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुए थे साथियों। और जो आपके ऑनलाइन आवेदन है ना, ऑनलाइन आवेदन 6 अप्रैल से लगाकर आपके 20 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन चले थे और उसके बाद में इसकी डेट भी बढ़ी थी। ठीक है, फिर रिजल्ट आया था, फर्स्ट चरण आया था, फर्स्ट चरण की ऐसा सूची सबमिटेड फॉर्म हुआ था, शॉर्ट लिस्टेड बाय स्टेट एडमिन वो भी आया था। उसके बाद में फिर फाइनल कोचिंग मिली थी, 1 महीने के अंदर विद्यार्थियों ने कोचिंग ज्वाइन भी की थी। अब उसके बाद में 18 अगस्त को, यानी मैं 17 फिलहाल 23 की बात कर रहा हूँ, 18 अगस्त को आपके सेकंड चरण की अस्थायी वरीयता सूची आ गई थी और उसके बाद में सारों को कोचिंग मिल गई। जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन की वेटिंग लिस्ट निकली, उसके बाद वेटिंग वालों ने भी ज्वाइन कर ली और सभी भी कोचिंग फिलहाल 30,000 अभ्यर्थी चल रही है। और हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल में रेंट बना देता और रेंट के बाद में वो रेंट जमा करवाते हैं और उसके बाद में हॉस्टल वालों की फीस आ गई है। और पिछले कई अभ्यर्थियों की फीस आ चुकी है, मेरे पास मैसेज भी है कि सर हमारी फीस आ गई, लेकिन इस साल की नहीं है। तो वेट कीजिए, देरी बनाए रखे, पिछले साल की आ गई तो इस साल की भी आ ही जाएगी, ये चिंता ना करें, क्योंकि अलॉटमेंट किस्तों के अंदर ये आपको ये हॉस्टल की फीस मिलती रहती है। वो भी आप रेंट वगैरह जो कोचिंग संस्थान के द्वारा अपलोड करने के बाद उसका कोचिंग का भी आपको जो मुख्यमंत्री सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म भरता है वैसे का वैसा हॉस्टल का अलग से फॉर्म भरा जाता है। उसकी वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, अगर आप जाके देखोगे आराम से तो सारा समझ में आ जाएगा। अब बात करें हैं सत्र इसकी 24 और 25 की, ये इसके आवेदन कब से होंगे। तो देखो जाहिर सा है लास्ट ईयर समथिंग आप मान के चलो मई जून में हुआ था, 2022 की बात कर रहा हूँ। 2023 में ये हुआ था 6 अप्रैल 20 अप्रैल के बीच में। अब 2024 की बात करें तो अप्रैल माह ही मान चलो आप, अप्रैल के बाद यानी मार्च के बाद ही फार्म आपके प्रारंभ होने, यानी अप्रैल और ये मई। ठीक है, अप्रैल और मई ये महीना आप मान के चलो, अप्रैल मई के अंदर इस योजना के आवेदन फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। बस जाहिर सा 12% के आधार पर इस योजना में जो है फॉर्म भर सकते हैं। 30,000 विद्यार्थी लेंगे, जिसमें से रीट के 4500 है, एसआई के 2400 वगैरह, ऐसे करके काफ़ी है, टोटल 30,000 है। लिस्ट मेरे पास, मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना। तो ये सारा की सारी डिटेल्स साथियों मेरे द्वारा शेयर की गई है। अगर अच्छी लगी तो सभी साथियों को, युवाओं को भेजिए ताकि वो एकदम तत्पर रहे और निःशुल्क कोचिंग का फायदा उठा सके साथियों। और किसी प्रकार का सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप 100% मेरे को मैसेज किए, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखे, कॉन्टैक्ट नंबर कहीं पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी जाहिर सी 100% कोशिश करता रहूँगा साथियों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।